नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जैसी बात आती है तो इसको सीधी सी डेफिनेशन में हम समझे कि जो हम लोग सेल देखते हैं, सेल वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सेल में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका क्या परिपथ होगा, किस तरह का उसमें रासायनिक पदार्थ समावेशित होता है और उस पदार्थ के द्वारा किसी तरह उसको चार्ज किया जाता है और किस तरह डिस्चार्ज किया जाता है। ये जो सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शन होती है उसकी स्टडी की जाती है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। इसलिए हम इसका जो मेन उद्देश्य रहता है कि हम हाई एफिशिएंट सेल का निर्माण कर सके, जिससे हम उसको कि मैक्सिमम उससे आउटपुट जिसको बोल सकते हैं कि करंट हम प्राप्त कर सके। तो इसी बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जब किसी पदार्थ के दो सिरों में विभवांतर लगाने पर उस पदार्थ में आवेश उच्च विभव से न्यून विभव के सिरों की ओर प्रभावित होता है तो ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। कंडक्टेंस, चालकता मतलब होता है कि करंट का फ्लो अगर उसमें हो जाता है, किसी भी पदार्थ में करंट का फ्लो होता है तो उसे हम चालक कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और उसमें जो विद्युत धारा जो प्रवाह आवेश का जो प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। जो हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं पहले कि ओम ने इसको डिस्क्राइब किया था रेजिस्टेंस वर्सेस विद्युत धारा का प्रवाह के बारे में। तो ओम ने विभवांतर में जितना अधिक होगा धारा का प्रवाह भी उतना अधिक होगा। ओम ये कह रहा है, ओम के नियमानुसार कि जितना हम लोग विभवांतर वोल्ट में उत्पन्न होगा उसी तरह ही विद्युत धारा का प्रभाव होगा। जिस दिशा में धन आवेश गति करते हैं उसी दिशा में विद्युत धारा बहती है। माने कि धन से ऋण की ओर आवेशों का प्रवाह होता है और उस वो विद्युत धारा की दिशा होती है। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है और अगर ऐसा हो कि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं कुचालक। माने कि वो करंट का रेजिस्टेंस करते हैं अर्थात करंट का फ्लो नहीं करते। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करती है जो पिघली हुई अवस्था में या विलयन के अपघटित होने के कारण चालक का कार्य करती है। उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं और इस तरह की जो रसायन शास्त्र है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब रासायनिक पदार्थों का अध्ययन है जो कि सॉल्वेंट पोजीशन में या इसके अपघटन होने पर विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं और विद्युत का चालन करने वाले पदार्थ को विद्युत अपघट्य और जो नहीं कर सकते उसको विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य जितने भी होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो सबसे पहली चीज होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज होगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा किस तरह प्रवाहित होती है, करंट का फ्लो कैसे होता है, इस बारे में स्टडी करवाता है, वो हमारी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब जैसे बात करते हैं कि जनरली कंडक्टेंस की बात करते हैं तो मेटल की बात करनी पड़ेगी। मेटल की प्रॉपर्टी होती है विद्युत धारा का प्रवाह करना। तो धातुओं और विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, चालकता का मतलब हो गया कि कंडक्टेंस कैसी है, बहुत ज्यादा है कम है। किसी धातु जैसे तांबे के तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर लगाने पर उसकी धारा का प्रभाव होता है। धातु में इलेक्ट्रॉन्स के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति के कारण धारा प्रभावित होती है। अतः इसको बोलते हैं धात्विक चालकों में इलेक्ट्रिक चालकता भी कहा जाता है, मानी इलेक्ट्रेंस या इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो होता है। जैसे नमक NaCl का सॉल्यूशन, जल में नमक का सॉल्यूशन बनाने पर ये अपघटित माने टूट जाता है और ये दो आवेश बन जाते हैं, इसमें Na+ और Cl- आवेश बन जाते हैं। तो आवेशित कण आयन बनते हैं। धनायन और ऋणायन विलयन में दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर लगाने पर विलयन में से धारा का प्रवाह होता है, अर्थात ये विलयन चालक है। इस विलयन में धारा प्रवाह का कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के द्वारा किया जाता है, अतः इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। क्योंकि आयन इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यहाँ सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन अब चालकता में भाग ले रहा है, इसलिए हम बोलते हैं आयनिक चालक कहते हैं। NaCl जैसे पदार्थों को जो विलयन में पिघली हुई अवस्था में आयनों के अपघटित होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य या आयनिक चालक पदार्थ कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए कि चालक कौन है? जिसमें करंट का फ्लो हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और उसे विद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं, और जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। और इसको कहते हैं, इसमें आयनिक और विद्युत अपघट्य को हम आयनिक चालक भी कहते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक ये हमारे पास परिपथ बनाया हमने जिसमें एक एनोड है एक कैथोड है, NaCl का विलयन जल का विलयन भर दिया और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मानी विद्युत धारा का फ्लो ये होगा।
तो इसमें नमक की विलयन में दो धात्विक प्लेट ए और सी मतलब दो प्लेट लगा दी, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी में धन और ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। प्लेट में ए को एनोड और सी को क्या कर दिया, कैथोड। विलयन में NaCl अपघटित होने से बने Na+ और Cl आयन गति करते हैं। ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, अर्थात ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, और धन जो ऋण है वो तो जो हमारे पास जो -चार्ज वो कैथोड की तरफ गति करेंगे और धन वाले एनोड की तरफ गति करेंगे, और इस तरह की विक्रिया उसमें देखने को मिलती है। Na एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड के ऊपर, और क्या बना लेगा, Na सोडियम धातु बना लेगा। क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl क्लोरीन बना लेगा, क्योंकि सब संतृप्त अवस्था में रहना चाहते हैं। संतृप्त अवस्था माने सैचुरेटेड पोजीशन में रहना चाहते हैं, तो धनाइनों के कैथोड की ओर गतिशील होने के कारण इन्हें धनाइन, कैटाइन, और ऋणाइनों के एनोड की ओर गतिशील होने के कारण एनाइन कहते हैं। इस प्रकार विलयन में आवेश प्रवाह माने धारा का प्रवाह का कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के द्वारा किया जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसमें मुख्यतः सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें मिलता है, जैसे सुक्रोज है, चीनी, विलयन में अपघटित होकर आयन नहीं बनाते, उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। माने जो पदार्थ आयन नहीं बना सकते, आयनिक बंध वाले पदार्थ जितने भी होंगे वो आयनिक बंध तोड़ लेंगे, और तोड़ने के कारण उसमें आवेश बन जाता है और चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाता है, विद्युत का फ्लो हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास विद्युत अपघट्टे हैं, अर्थात जिनमें सहसंयोजक बंध पाए जाता है, उनमें विद्युत का चालन नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि उनके विलयन अपघटित नहीं होते, आयन नहीं बनाते, इसलिए उन्हें कहा जाता है विद्युत अनअपघट्टे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से कंपाउंड होंगे, कौन से पदार्थ होंगे जो विद्युत का चालन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे जो विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड निकल के आता है स्पेसिफिक चालक, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको स्मॉल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो धात्विक चालकों की भांति विद्युत अपघट्टे पदार्थ में, ये इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स भी ओम के नियम की पालना करते हैं। ओम का नियम क्या है, I=E/R, या IR या IE=R। I धारा है, E विभवांतर है, R प्रतिरोध है। विद्युत अपघट्टे चालकों का प्रतिरोध R नापने की तुलना में उसकी चालकता C को नापना अधिक सुविधाजनक। हम कंडक्टेंस नाप के, कंडक्टेंस का उल्टा होता है, क्या होता है, विक्रम होता है रेजिस्टेंस, इसलिए चालकता नाप के उसके द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे। विलयन की प्रतिरोध R को विक्रम को चालकता कहते हैं। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1C, माने R प्रोपोर्शनल टू 1/C, अर्थात इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का उल्टा क्या हो गया, ओम इनवर्स, या इसको मोह भी कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। तो I=EC, I प्रोपोर्शनल टू C, किसी विलयन की चालकता उस सरलता का माप है जिससे वो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। किसी विलयन की चालकता C इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का एरिया A के समानुपाती होती है, और इलेक्ट्रोड से एक इक्वेशन बना ले, C इज प्रोपोर्शनल टू A/L, अर्थात C इज टू KA/L के समानुपाती स्थिरांक है, जिसे विलयन की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसमें जैसे ये विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट में 1 सेंटीमीटर लंबाई में से अगर जो भी विद्युत धारा कंडक्टेंस प्रभावित होती है, उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात 1 सेंटीमीटर विलयन में से की चालकता का जो मान होता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। चित्र में 2 इलेक्ट्रोड PQ दिखा दिए, जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A=1 वर्ग सेंटीमीटर हो, उनके मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो इनके मध्य भरे हुए विद्युत अपघट्टे विलयन का आयतन 1 ज्ञान सेमी होगा। अर्थात C=K, A=1 सेंटीमीटर, L=1 सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोड के मध्य बड़े विद्युत अपघट्टे विलयन की चालकता ही विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। किसी विलयन की विद्युत अपघट्टे के 1 घन सेंटीमीटर, घन की बात होगी, क्यूबिक हो गया, आयन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब आती है इक्विवेलेंट, तुल्यांक की चालकता। पर्याप्त बड़े समानांतर इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होते हैं, उनके मध्य भरे हुए विलयन जिसमें विद्युत अपघट्टे का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो की चालकता विद्युत अपघट्टे की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंजंक्शन। इस तरह के बहुत सारे होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर यूं, 1 सेंटीमीटर के क्यूबिक बने हुए बहुत सारे। इस प्रकार के विलयन में विद्युत अपघट्टे के 1 ग्राम तुल्यांक में उत्पन्न कुल आयनों की चालकता ही तुल्यांक की चालकता कहलाती है, जबकि इस विलयन में 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अर्थात इसका मोल इनवर्स सेंटीमीटर
इन ट्वाइस टू तुल्यांक होता है। अर्थात तुल्यांक और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है? यदि किसी विलयन की विद्युत अपव्यय का 1 ग्राम तुल्यांक v घन सेंटीमीटर विलयन में घुला हुआ है तो इसको विशिष्ट चालकता इक्वल टू k इज प्रोपोर्शनल टू v, मानी तुल्यांक की चालकता लैम्डा विशिष्ट चालकता k और ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुले विलयन में घन सेमी में आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है। यदि विलयन की नॉर्मलता c है तो v इक्वल टू 1000 अपॉन c, और इस तरह से लैम्डा इसको ज्ञात करेंगे, विशिष्ट चालकता की बात करेंगे तो क्या करेंगे 1000 k अपॉन c, तो इसको बोलते हैं तुल्य। लैम्डा क्या हो गया? तुल्यांक की चालकता, और के विशिष्ट चालकता, और c विलयन की नॉर्मलता को परिभाषित करता है। अब आता है मोलर चालकता, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पर्याप्त बड़े दो समानांतर इलेक्ट्रोड्स जो एक दूसरे की दूरी पर स्थित हो, उनके मध्य ऐसे विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य का मोल घुला हुआ हो तो चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसकी जो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि विद्युत अपघट्य में एक मोल में 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुला हुआ है तो म्यू इक्वल टू k अपॉन v। अर्थात यदि विलयन की मोलर सांद्रता मोलरता c हो तो v इक्वल टू 1000 अपॉन c, म्यू इक्वल टू 1000 k अपॉन c। अब इसका मापन कैसे करते हैं साहब? कंडक्टेंस का मापन कैसे करते हैं? तो ये आपका जो कंडक्टेंस का मापन है थर्ड ईयर की प्रैक्टिकल्स भी इसमें आपके ऊपर डिसाइड किए गए हैं, तो थर्ड ईयर में इसको प्रैक्टिकल भी आपको करना है। तो विलयन का प्रतिरोध नाप ले हम तो विलयन की चालकता ज्ञात की जा सकती है। चालकता विलयन में चालकता मापन है तो विलयन में पायरेक्स कांच है, क्वार्ट्ज के बने हुए पात्र जैसे चालकता सेल कहते हैं। ये जो पायरेक्स कांच की कंडक्टेंस इनकी अच्छी होती है, इसे कंडक्टेंस सेल भी कहते हैं, भरा होता है। चालकता सेल विभिन्न आकृतियों के होते हैं पर इनकी स्थिति दोनों इलेक्ट्रोड एक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनके मध्य दूरी स्थिर रहे। जैसे विभिन्न प्रकार की चालकता सेल है। चालकता मापन हेतु प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट का उपयोग किया जाता है जो हमारे घर में बिजली विभाग के द्वारा आ रही है। दृष्ट धारा डायरेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, देना जो बैटरी का करंट है वो इसमें काम नहीं आएगा कंडक्टेंस नापने के लिए। दृष्ट धारा का उपयोग में निम्न जटिलताएं उत्पन्न होती है। क्यों नहीं किया जाता है? ये बहुत क्वेश्चन है कि हमने अल्टरनेट करंट का तो यूज करेंगे, उसका क्यों नहीं करते हैं? विद्युत अपघटन के कारण इलेक्ट्रोड पर विलयन का सांद्रता परिवर्तित हो जाती है जैसे कि, और इलेक्ट्रोड को उत्पाद एकत्रित होने से ध्रुवण विद्युत वाहक बल प्रारंभ हो जाता है। इन जटिलताओं से बचने के लिए हमें अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अल्टरनेट करंट ही क्यों लेना है, एसी क्यों लेना, डीसी क्यों नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं चालकता ब्रिज। चालकता ब्रिज के द्वारा चालकता का निर्धारण किया जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसका ए से बी तक ये एक ब्रिज बना हुआ है। सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट यहाँ दे देंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई वो दे देंगे, थर्मोस्टेट लगा होता है, ये सेल होता है जो कि इसके अंदर रखा होता है। इसको आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वाइनस्टोन ब्रिज चित्र में दर्शाया गया, इसके द्वारा निकाली जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार, प्रत्यावर्ती धारा विनस्टोन ब्रिज के द्वारा ही निकाली जाती है। इसमें ए बी प्लेटिनियम प्लेटिनियम जो PTER माने कि प्लेटिनियम इरिडियम का जो मिश्र धातु का बना हुआ एक मोटाई का तार होता है जो कि मिलीमीटर में आंशिक पैमाने के तनाव हुआ रहता है। ये सर्पी संपर्क माने इसके द्वारा जुड़ा रहता है। तार में AB की खिसक जाता है, ब्रिज में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है जो ब्रिज को एक भुजा का कार्य कर ले जाता है, तथा एक चालकता सेल होता है, इसमें विलयन भरा रहता है जिसके हमें चालकता ज्ञात करनी होती है। और ये ब्रिज दूसरी भुजा का कार्य करता है, ब्रिज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है शून्य विक्षोभ की स्थिति ज्ञात करने के लिए। यानी कि इसमें उसको हेडफोन से टी के वर्ड टाइट कर लेते हैं, पहले इसको जिसको बोलते हैं कैलिब्रेट कर लेते हैं। जिस विलयन की चालकता ज्ञात करनी होती है उसे चालकता सेल सी में भरकर ब्रिज से जोड़ देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त प्रतिरोध R निकालकर संपी बॉक्स में AB तार से स्थिति खिसकाते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, स्थिति में ब्रिज संतुलित हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये चालकता होगी। इसको एक फार्मूला होता है, सेल में भरे हुए विलयन का प्रतिरोध बटा हुआ प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध लंबाई bx अपॉन लंबाई ax, विलयन का प्रतिरोध bx अपॉन x इक्वल टू r। इस प्रकार विलयन प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध ज्ञात कर उसका व्युत्क्रम करेंगे तो चालकता ज्ञात हो जाती है। अब देखो बात ये कि ये एक इंटरनल मेथड है। आजकल कंडक्टिविटी मीटर डायरेक्ट हमें रीडिंग दे, जैसे हम इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे उसमें पहले इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेंगे, कैलिब्रेट करने के बाद में उस जिस भी पदार्थ की हमें चालकता निकालनी होती है उसकी चालकता वो डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में देता है। ये इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन उसका वो किस तरह करता है। तो इस तरह द्वारा चालकता जल क्या होता है? कंडक्टिंग वाटर। साधारण जल में अनेक लवण घुले रहते हैं जिससे उसकी स्वयं की पर्याप्त चालकता होती है। अतः किसी विद्युत अपघट्य का साधारण जल में विलयन बनाने पर मापी गई चालकता विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। साधारण जल की चालकता के योग के बराबर होती है, इसमें जटिलताएं उत्पन्न होती है। अतः विलयन बनाने हेतु ऐसे जल का विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है जिसकी स्वयं की चालकता नगण्य हो।
इसे चालकता जल कहते हैं। माने कि जिसमें भी सॉल्यूशन बनाया जाए उसकी भी कुछ ना कुछ चालकता होती है। उस चालकता को जीरो करने के लिए हमें जो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा वो किसके बनाना पड़ेगा, चालकता जल में बनाना पड़ेगा। अब विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट K इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, एल लंबाई। अतः अनुपात चालकता सेल की बनावट पर निर्भर करता है, वो अलग अलग सेलों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। किसी चालकता सेल में इलेक्ट्रोड के मध्य एल और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ए अनुपात है, तो उस पर x इक्वल टू एल अपॉन ए, के इक्वल टू सी एक्स हो गया। प्रयोग रूप से मापी गई चालकता सी को उपयुक्त सेल के सेल स्थिरांक से गुणा करने पर उसकी विशिष्ट चालकता हम प्राप्त कर सकते हैं। मानी चालकता निकाल दी और फिर उसको सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेल कांस्टेंट का निर्धारण किस तरह किया जाता है, किसी सेल के इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ए और उनके मध्य दूरी एल प्रत्यक्ष रूप से मापकर सेल स्थिरांक का निर्धारण कठिन और जटिल कार्य, अतः अप्रत्यक्ष विधि काम में ली जाती है। इसको केसीएल की विभिन्न सांद्रताओं पर विशिष्ट चालकता प्रमाणित मान है। जैसे इसकी सांद्रता ले ली 0.01 नॉर्मलिटी है, 0 डिग्री पे इतनी होगी, 18 पे उतरो 25 पे उतनी होगी, 0.1 पे और 1.n पे। तो ये अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जिस सेल का स्थिरांक ज्ञात करना होता है, केसीएल की चालकता जल में बने हुए 0.01 n जिसको बोलते हैं 0.1 या 0.n सांद्रता वाले विलयन में भरकर वेनस्टोन ब्रिज की सहायता से विलयन का प्रतिरोध माप लिया जाता है। अतः x इक्वल टू k अपॉन c, x इक्वल टू k अपॉन r, k मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू 1 अपॉन r। तो इसके द्वारा हम इस सांद्रता सेल की का निर्धारण करके और उसके द्वारा विशिष्ट चालकता निर्धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।